नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं अगले हफ्ते के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर के बारे में, जहां पे बहुत सी कंपनियां जो है अपने नतीजे पेश करती हुई दिखाई देगी और अगले हफ्ते किस तरीके से जो है मार्केट यहां पे रिएक्ट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से अब इंडिया में सेकेंड वेव जो है कोरोना की आती हुई दिखाई दे रही है, कई जगह लॉकडाउन की जो खबरें दिखाई दिखाई दे रही कि बहुत से राज्य में कहीं पार्शियल लॉकडाउन तो कहीं फुल लॉकडाउन की जो खबरें आ रही हैं, तो किस तरीके से अगले हफ्ते मार्केट रिएक्ट कर सकता है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो जो अगले हफ्ते सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिगर होगा वो होगा क्वार्टर फोर के जो इंपॉर्टेंट नतीजे आने वाले हैं। खासकर निफ्टी के बड़े दिग्गज कंपनियां जो होगी वो यहां से अपने क्वार्टर फोर के नतीजे देते हुए दिखाई देगी, जिसमें से अगर हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करें तो आईटी सेक्टर जो होगा वो यहाँ पे नतीजों की शुरुआत करेगा। टीसीएस, इंफोसिस और विप्रो अगले हफ्ते अपने नतीजे पेश करते हुए दिखाई देंगे। और जिस तरीके से यहाँ पे मान के चला जा रहा है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर जो है आईटी कंपनी पेश करते हुए दिखाई दे सकती है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डील पाइपलाइन और अच्छी डिमांड जो थी डिजिटल सर्विसेज की वो पिछले क्वार्टर फोर में आती हुई दिखाई दे रही है। रुपए की कमजोरी का भी जो फायदा है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है आईटी कंपनियों को। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में आप देख रहे हैं कि आईटी कंपनियों में एक तेजी का ट्रेंड लगातार बना हुआ है। पिछले साल के बॉटम से अगर आप देख रहे हैं आईटी कंपनियों को बहुत ही शार्प ग्रोथ जो है वो आती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं आईटी कंपनियों से यहाँ पे मार्केट बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के चल रहा है। तो अगर यहाँ पे नतीजे अच्छे आते हैं तो आईटी शेयरों में और भी जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर किसी भी प्रकार की कोई मिस आती है या एस्टिमेट से थोड़े भी कमजोर नंबर आते हैं तो फिर कहीं ना कहीं उन सेक्टर में उन शेयरों में आपको प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे आपकी एक नजर होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो अगले हफ्ते बहुत सी ऐसी कंपनियां जो अपने नतीजे पेश करी, जिसमें से अगर दिग्गजों की बात करें तो एचडीएफसी बैंक, टाटा मेटालिक्स, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड, तो ये सारे जो बड़े कंपनी हैं वो अपने नतीजे पेश करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो उसका भी इम्पैक्ट जो है आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों की जो यहाँ पे सीधा सीधा इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई देगा मार्केट्स को, वो है कोरोना की सेकेंड वेव। दोस्तों यहाँ पे दुनिया भर में कोरोना की सेकेंड वेव आती हुई दिखाई दी, लेकिन अब इंडिया में भी कोरोना की जो सेकेंड वेव है आती हुई दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ा कारण है लोगों की लापरवाही। तो यहाँ पे इन कारणों से जो अब फिर से कहीं ना कहीं पार्शियल लॉकडाउन, फुल लॉकडाउन की जो मुश्किलें खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। अक्सर आप यहाँ देख रहे हैं न्यूज में कि अब जो रिकॉर्ड केसेस हैं वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो आंकड़े हैं 1.5 लाख तक पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मार्केट के लिए एक मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं मार्केट की जो अपसाइड है वो यहाँ पे आपको एक लिमिट होती हुई दिखाई दे सकती है। और उसके बाद अगर यहाँ पे फिर से कहीं लॉकडाउन वाली कोई खबरें आती है कि यहाँ पे फिर से अगर कोई लॉकडाउन हो रहा है तो ये सारी चीजें फिर मार्केट को पसंद नहीं आएगी और उसका जो इम्पैक्ट है वो आपको उन शेयरों में देखने को मिल सकता है जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो लॉकडाउन से पिछले साल हुआ था। जैसे कि आप बैंकिंग सेक्टर आप देख सकते हो, या कि वो रेट सेंसिटिव सेक्टर जो कि सीधा सीधा इससे इम्पैक्ट होते हैं। तो उसी की जगह अगर आप देख रहे हैं कुछ ऐसे सेक्टर जैसे एफएमसीजी सेक्टर हो गए, आईटी सेक्टर हो गए, उनका इसको बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ दिखाई देता है कि लॉकडाउन में वो सारे काम जो है आपके घर से ही चलते हुए दिखाई दे, वर्क फ्रॉम होम। और एफएमसीजी सेक्टर में भी आप देखते हैं कि जो लोग हैं पहले से ही बहुत सारा सामान खरीदने की कोशिश करते हैं, तो उनकी वॉल्यूम ग्रोथ में भी जो है बहुत ज्यादा असर आता हुआ दिखाई देता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं कि जिस तरीके से कोरोना केसेस अब यहाँ बढ़ रहे हैं, इन्फेक्शन के केस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो चीज भी अब आगे मार्केट पे इम्पैक्ट डालेगी कि क्या यहाँ से ये चीज अब फिर से रुकती है या ये केसेस की संख्या और बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ये चीज पे आपका नजर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अगले हम बात करते हैं तो दोस्तों बैंकिंग सेक्टर के जो नतीजे हैं वो भी अब यहां से आते हुए दिखाई देंगे। और कोरोना का जो लॉकडाउन वाला जो न्यूज आता हुआ दिखाई दे रहा है उसका सीधा इम्पैक्ट बैंकिंग सेक्टर पे पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। पिछले 1-2 हफ्तों में हमने देखा बैंकिंग सेक्टर कहीं ना कहीं निफ्टी को अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि निफ्टी में जिस तरीके का मोमेंट है, जिस तरीके की रिकवरी है, बैंकों में वो तरीके की रिकवरी नहीं आ रही है। बहुत से अच्छे अच्छे बैंक जो है ऊपरी लेवल से अच्छे खासी करेक्शन दिखा चुके हैं, कोई 10, कोई 15, कोई 20% तक जो है बैंक ऊपर से करेक्ट हो चुके हैं। क्योंकि अब यहाँ पे फिर से अगर लॉकडाउन वाली कोई खबरें आती है तो फिर से एनपीए बढ़ने का जो खतरा है वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और मार्केट उसको फिर पॉजिटिव नहीं लेगा। तो बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में जो रिकवरी हुई थी पिछले 4-6 महीनों में, कहीं ना कहीं वहां पे एक ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे सकता है और उन स्टॉक्स में फिर गिरावट आ सकती है जहां पे एनपीए बढ़ने का खतरा बहुत ज्यादा है। जैसे कि जो कमजोर बैंक है या जहां पे थोड़ी बहुत रिकवरी पिछले कुछ क्वार्टर्स में आती हुई दिखाई देती, वहां पे आपको नजर रखनी चाहिए
लीजिए कि जहां थोड़ी भी कमजोरी अब मार्केट को लगता है कि हाँ एनपीए बढ़ सकते हैं या इसका स्ट्रेस आ सकता है, उन सेक्टर्स पे फिर मार्केट कहीं ना कहीं पनिश करता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो सीपीआई के जो डेटा है मार्च महीने के, और साथ ही साथ आईआईपी के जो फरवरी माह के डेटा है वो भी अगले हफ्ते आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो उसके ऊपर भी बाजार का रिएक्शन होगा। हालांकि जो रिएक्शन है वो बहुत ही मिनिमम होता है इन सभी चीजों का, पहले इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिएक्शन मिलते थे, लेकिन अब सीपीआई और आईआईपी के डेटा पे कोई खास बड़ा रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात करें जिसमें से रुपए की जो मजबूती थी वो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं गायब होती हुई दिख रही है। रुपया फिर से कमजोर होता हुआ दिख रहा है। अगर पिछले हफ्ते की हम बात कर रहे हैं तो लगभग 74 रुपए 73 पैसे के आसपास जो है डॉलर के मुकाबले रुपया बंद होता हुआ दिखाई दिया है, और लगभग 161 पैसे नहीं, 1 रुपये 61 पैसे की कमजोरी जो थी लास्ट वीक होती हुई दिखाई दे रही, जो कि बहुत बड़ी कमजोरी है। ऑलमोस्ट रुपया फिर से 75 के आसपास आता हुआ दिख रहा है, जो कि बीच में ऐसा चल रहा था कि लगभग 72 73 के आसपास कहीं ना कहीं रुपया जो था डॉलर के मुकाबले स्टेबल होता हुआ दिख रहा था। तो कहीं ना कहीं वो एक बाकी चीजों के लिए अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे रुपए के दाम बढ़ेंगे उसका इंपैक्ट जो है इकोनॉमिकल दूसरे सेक्टर पे भी पड़ता है। जो हमारा इंपोर्ट होता है उस पर सबसे ज्यादा जो है इफेक्ट रुपए का पड़ता है, कि जैसे जो हम इंपोर्ट करते हैं विदेशों से तो हमको वहां पे ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, और इसका सीधा सीधा फायदा जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर यानी कि जो यहाँ से इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं बाहर उनको फायदा होता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि फार्मा आईटी इन सारी कंपनियों को जो है इसका रुपए की कमजोरी का फायदा होता हुआ दिखाई देगा। तो उन स्टॉक्स पे यहाँ पे आप मूव कर सकते हैं जिसका रुपए की कमजोरी से ज्यादा फायदा होता है, और उन स्टॉक्स में थोड़ा प्रेशर देखने मिल सकता है जहां पे रुपए की कमजोरी से उनको नुकसान होता हुआ दिखाई देता है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कुछ अगले टेक्निकल व्यूज पे, तो निफ्टी की जो व्यूज है वो आप देख सकते हैं कि निफ्टी लगातार यहाँ पे आपको थोड़ा मजबूत साइड में दिखाई देता है, क्योंकि निफ्टी में 50 स्टॉक्स में बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि लगातार यहाँ पे निफ्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ बैंकिंग सेक्टर या कुछ रेट सेंसिटिव सेक्टर अगर आप देखते हैं तो वो वहां पे थोड़ा प्रेशर जरूर डालते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मोटा मोटी अगर रेंज की अगर हम बात कर रहे हैं तो 14,900 से 15,000 के आसपास का वो लेवल है जहां पे निफ्टी लगातार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। यानी कि जब तक निफ्टी 15,000 के ऊपर जाके सस्टेनेबिलिटी क्लोज नहीं देता तब तक आपको यहाँ पे निफ्टी में थोड़ी बहुत जो कमजोरी है वो बनी हुई दिखाई देगी। और अगर सपोर्ट रेंज की बात करते हैं तो 14,600 14,700, और मोटा मोटी अगर हम मानते हैं तो 14,500 वो लेवल होता है जहां पे निफ्टी बार बार जा रहा है और वहां से सपोर्ट लेके एक बार बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको अगले हफ्ते इंपॉर्टेंट लेवल जो है 14,500 से 15,000 एक मोटा मोटी वाइड रेंज आप मान सकते हैं कि अगर इसके बीच में बाजार जब तक है तब तक ठीक है। इसकी जिस भी साइड या ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट के जो संकेत आते हैं उसके बाद आपको एक डायरेक्शनल मूव जो है मिल सकता है। 15,000 के ऊपर की अगर आपको क्लोजिंग मिल जाती है निफ्टी में क्लोजिंग बेसिस पे, तो कहीं ना कहीं हम फिर से एक बार 15,300 15,400 के लेवल को छू सकते हैं अगर अच्छे नतीजे आपको यहाँ से आईटी कंपनियों की तरफ से और बाकी बैंकों की तरफ से देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अप्रैल का जो महीना है थोड़ा बहुत ही ज्यादा ब्लॉकबस्टर रह सकता है, क्योंकि सारी बड़ी निफ्टी के दिग्गज हैवीवेट कंपनियों के जो नतीजे ऑलमोस्ट अक्टूबर अप्रैल एंड तक आ ही जाएंगे, और कुछ एक कंपनियां जो बचेंगी वो मई के महीने में देगी। तो पहला पूरा अप्रैल और मई का आधा जो महीना होता है वो लगभग यहाँ नतीजों के नाम रहता है। तो नतीजे किस तरीके से रहते हैं वो यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि अप्रैल का मार्केट किस तरीके रह सकता है। और ग्लोबल मार्केट से तो अगर हम बात कर रहे हैं तो क्यूज जो है वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूरोपियन मार्केट बोले चाहे आप बात करें अमेरिकी बाजारों की, तो यहाँ पे आपको जो क्लोजिंग थी फ्राइडे के सेशन में पॉजिटिव होती हुई दिखाई दी थी, यानी कि वहां से कोई कमजोरी के संकेत नहीं। लेकिन जो भारत में कमजोरी हो रही है उसका सबसे बड़ा और एकमात्र रीजन जो है वो कोरोना के बढ़ते हुए केसेस है। तो जब तक यहाँ पे आपको कोई कंट्रोल देखने नहीं मिलेगा तब तक मार्केट में थोड़ी जो अपसाइड है वो लिमिट है। लेकिन अगर यहाँ किसी भी कारणों से कोई गिरावट आपको देखने को मिलती है इन फ्यूचर में, तो आप वहां पे उसको एक्यूमुलेशन के रूप में यूज करने की कोशिश करें, ना कि वहां पे कोई सेलिंग की कोशिश करें। यहाँ पे आपको नीचे एक्यूमुलेशन मिलेगा अगर करने, तो डेफिनेटली आपने देखा पिछले साल की गिरावट के बाद किस तरीके का रिटर्न आया। तो ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि अगर मार्केट में अगर 500 1000 1500 पॉइंट तक की भी गिरावट आ जाती है, यहाँ से अगर मार्केट मान लीजिए 5 से 10% करेक्ट होता है, तो एक बहुत ही अच्छा लेवल आपको 13,600 से 13,200 के आसपास मिल सकता है। अगर इन फ्यूचर ये नंबर आते हैं निफ्टी में देखने को, तो उन लेवल पे अगर आप करते हैं तो आपको FY22 के एंड में FY23 में बहुत ही जबरदस्त रिटर्न बनाने के लिए एक अच्छा डिप जो है निफ्टी में मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।